हो रहा था, अराजकता चरम पर थी, किसान परेशान था, नौजवान बेरोजगार था, बेटियां असुरक्षित थी। और अब मैं कह सकता हूं, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नागरिक कह सकता है कि बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाला अब धरती पर नहीं रसातल में जाएगा, उसके लिए धरती पर तो जगह नहीं मिलेगी। अब कोई यहां पलायन नहीं करा सकता है। यहां के किसानों को, यहां के व्यापारियों की सुरक्षा की गारंटी डबल इंजन की सरकार दे रही है। पलायन कराने वाले स्वयं पलायन कर गए। अब व्यापारी को, यहां के नागरिकों को कोई पलायन नहीं करा सकता। और यही तो डबल इंजन की सरकार है जो विकास भी कर रही है, विरासत का सम्मान भी कर रही है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से तेजी के साथ बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर तबके को उपलब्ध कराने का कार्य भी कर रही है, हर तबके के लिए। और इसीलिए हमारी सरकार ने विरासत के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लिया है कि सुख तीर्थ विकास परिषद का गठन भी हम लोग करेंगे। फाइनल स्टेज पे बहुत जल्दी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं यहाँ के अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करूंगा, भाइयों बहनों, मैं अभिनंदन करूंगा। एक तरफ सुख तीर्थ विकास परिषद बनेगा, यहाँ के विकास को आधार बनाएगा, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा, नौजवानों को रोजगार की संभावनाओं को विकसित करेगा, हमारे पूज्य संतों की आस्था को सम्मान देगा। तो दूसरी ओर विकास के नए नए द्वार भी खोलेगा, नए नए द्वार उसके माध्यम से खुलते हुए दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, विकास के कार्यक्रम एक और आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ इस क्षेत्र में अन्नदाता किसानों का मैं अभिनंदन करूंगा जिन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मुजफ्फरनगर के गुड़ की मिठास को दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारे अन्नदाता किसानों की देन है। ये किसान जो पहले 17 के पहले पीड़ित रहता था, सुरक्षित नहीं था, क्योंकि बिजली आती नहीं थी, तो खेत में जो इंजन लगाया था पानी के लिए वह चोरी हो जाता था, रात्रि को खेत में रुकता था तो जान को खतरा था। और अब तो सरकार वहां पहुंच चुकी है, जब जितने भी सरकारी ट्यूबवेल है वहां से मिलने वाला किसानों का जो भी पानी होगा वह फ्री में होने की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है। बहुत शीघ्र उसको एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को समर्पित करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा विरासत का सम्मान क्या होता है। कांवड़ यात्रा में जाने वाले हमारे कांवड़ यात्री, अब कोई परेशान नहीं कर सकता है, अब कोई परेशान नहीं कर सकता है। क्या इससे पहले कांवड़ यात्री इस भाव के साथ चल पाते थे क्या? और क्या कोई सरकार पुष्प वर्षा करती थी क्या? क्योंकि उनको आपकी आस्था का नहीं, अपना वोट बैंक खिसकने का खतरा उनको लगता था। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आप जातिवाद से ऊपर उठ करके, परिवारवाद से ऊपर उठ करके, जो लोग पहले डरते थे कि कांवड़ यात्रा को निकालने देंगे और पुष्प वर्षा करेंगे वोट बैंक खिसक जाएगा, आपने उनको सत्ता से ही खिसका दिया है और वहां पहुंचा दिया जहां वो द्वारा आने की नौबत ही नहीं है, उनको वहां पहुंचा दिया है। भाइयों बहनों, हमें अपने भारत पर गर्व की अनुभूति करनी चाहिए। हमारा भारत महान है। हमारी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आज विकास की आवश्यकता है। हर घर में समृद्धि आए, इसके लिए आवश्यक है उसके घर में खुशहाली लाने के लिए समृद्धि के मार्ग खोलने पड़ेंगे और इसके लिए विकास के कार्य हर स्तर पर होंगे। इसके लिए कोई कोताही नहीं बरतेंगे। विकास के लिए कोई पैसा आड़े नहीं आने पाएगा। पैसे की कोई कमी आज के दिन पर नहीं है। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में
सुरक्षा भी देगी, समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। और सुरक्षा और समृद्धि के इस मार्ग को लेकर के आज 242 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के लिए भी यह मंच आपके पास आया है। इसमें स्वास्थ्य की भी है, शिक्षा के लिए भी है, जल संसाधन की भी है, पर्यटन की भी योजनाएं हैं। विकास के सर्वांगीण विकास की आधारशिला जिन कार्यक्रमों के माध्यम से रखी जा सकती है वे सभी इसके साथ समाहित की गई है। और भाइयों बहनों, आज मैं इसीलिए आपके बीच आया हूं। आज जब मैं यहां पर आया हूं, मैं यहां पे जैसे आया मैंने अक्षय वट देखा, मन अभिभूत हो गया। एक आध्यात्मिक शांति, कितना सुकून मिलता है उस पेड़ के नीचे बैठने पर। अक्षय वट के नीचे जाने पे कितना आध्यात्मिक सुकून मिलता है। और आज यहां पे भगवान सुखदेव की ही प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, भाइयों बहनों 30 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। अभी मैं आधे घंटे पहले जानकारी ले रहा था कि कितने वृक्ष लगे हैं। भाइयों बहनों, प्रातः काल से अब तक 17 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और ये निरंतर चल रहा है। सायंकाल 5 बजते यह 30 करोड़ की सीमा रेखा को पार कर जाएगा। मैं आपसे भी आह्वान करूंगा, 100 वर्ष पुराना कोई भी वृक्ष हो, बरगद होगा, पीपल होगा, पाकड़ होगा, आम, जामुन, कोई अन्य छायादार वृक्ष होगा, उसको काटने मत कीजिए। उसको विरासत वृक्ष के रूप में मान्यता देकर के चबूतरा बनाइए, अच्छे ढंग से लोग वहां बैठे, गोष्ठी करें और विरासत वृक्ष के रूप में उसे सम्मान दीजिए। ये पेड़, ये वृक्ष केवल वृक्ष नहीं है भाइयों बहनों, ये विरासत भी है। ये ऑक्सीजन भी देता है और जल संरक्षण का काम भी करता है। ये दोनों कार्य करता है। दुनिया तबाह है ग्लोबल वार्मिंग से, आप देख रहे होंगे कहीं पे सूखा है, कहीं बाढ़ आई हुई है। यही तो है प्रकृति का संतुलन। जब संतुलन बिगड़ेगा यही स्थिति पैदा होगी। हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, विरासत वृक्षों का संरक्षण करें और जितने भी लोग हैं, जितनी बड़ी सभा यहां पर है, इतनी ही मैं वहां पे बिजनौर में भी संबोधित करके आया और मैंने वहां पे भी देखा, हर व्यक्ति संकल्प लेके गया था आज एक पेड़ जरूर लगाएंगे, एक वृक्ष जरूर लगाएंगे और लगाना ही नहीं उसकी सुरक्षा भी करेंगे। पीएम आवास योजना के साथ साथ आंगनबाड़ी कितने भी कार्यकर्त्री हैं उनके द्वारा सहजन के पेड़ लगाए जा रहे हैं। हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा इमारती लकड़ियों के पेड़ लगाए जा रहे हैं। हर छात्र और युवाओं के द्वारा फल देने वाला पेड़ लगाया जा रहा है। हमारे यहां तो मान्यता है कि मां का दूध किसी को तभी फलीभूत होता है जब वो एक फलदार पेड़ लगाता है। याद रखना, फलदार वृक्ष लगाना किसी भी व्यक्ति के लिए मां के ऋण से उऋण होने जैसा होता है। और भाइयों बहनों, इसीलिए हमें इन वृक्षों को लगाना, महिलाएं औषधीय वृक्षों को लगाएं, फलदार वृक्षों को लगाएं। सरकार भी दे रही है, अपने स्तर पर भी प्रयास करिए। आप देखना, जब प्रकृति की सुंदरता रहेगी, प्रकृति हरी भरी रहेगी, जल संसाधनों की कमी नहीं होगी और स्वतः ही खुशहाली आएगी। समृद्धि से खुशहाली की ओर का मार्ग प्रशस्त करता है ये वृक्षारोपण का अभियान, और आज हम सब उसी के साथ जुड़े हुए हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सबको आज के इस अवसर पर आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि डबल इंजन की सरकार बोलती नहीं है, करके दिखाती है, करके दिखाती है। मैं धन्यवाद देता हूं मुजफ्फरनगर वासियों को कि उन्होंने ट्रिपल इंजन के रूप में पालिका में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को चुनाव जिता करके भेजा।
मैं उन सबका आभारी हूं जो लोग लगातार डबल इंजन सरकार को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। यह आशीर्वाद केवल सरकार के लिए नहीं, सुरक्षा और समृद्धि को पुष्ट करने के लिए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, उन भ्रष्टाचारियों के लिए एक संदेश है, उन माफिया और अपराधियों के लिए एक संदेश है जो गरीबों के हक में डकैती डालते थे, व्यापारियों की जबरन वसूली करने का कार्य करते थे और बहन बेटियों की सुरक्षा में सेब लगाने का कार्य करते थे। उन लोगों के लिए डबल इंजन की सरकार एक महाकाल है, महाकाल, और उनको चेतावनी देने का एक संकेत भी है कि हम लोग सबकी सुरक्षा और समृद्धि की बात करते हैं। योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है और योजनाओं का लाभ जब सबको मिल रहा है तो फिर जब सरकार के स्तर पर भेदभाव नहीं, तो फिर सरकार भी उम्मीद करती है कि सबका आशीर्वाद डबल इंजन सरकार को मिले और हम समृद्धि का मार्ग हर घर तक, हर द्वार तक पहुंचाने का कार्य कर सकें। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे भी अपील करूंगा, वृक्षारोपण महाअभियान के साथ आप में से अगर कोई जुड़ नहीं पाया है तो जरूर एक वृक्ष जरूर लगाइएगा। मुझे आज बरगद का पेड़ लगाने का भी अवसर प्राप्त हुआ है और पीपल का वृक्ष भी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये लगातार चल रहा है। हर सरकार का मंत्री अलग अलग जनपदों में जाकर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से मां गंगा की पवित्र धारा सुख तीर्थ को स्पर्श करते हुए आज आगे बढ़ी है। मैं इस अवसर पर मुजफ्फरनगर वासियों का, सुख तीर्थ में निवास करने वाले सभी श्रद्धालुओं का, पूज्य संतों का एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करके, उत्तर प्रदेश को देश के अर्थस्थल के रूप में आगे बढ़ा करके भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति एक बार फिर से हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इस पवित्र भागवत भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके सुख और समृद्धि की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रेरणादायक सुन रहे थे सीएम योगी को, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर पहुंचे। सीएम योगी से पहले बिजनौर में थे। वृक्षारोपण का महाअभियान, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हर किसी को एक न एक वृक्ष लगाना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से बताया कि मां का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता, उसका फल जिस तरीके से मिलता है, तो आप एक वृक्ष जरूर लगाएं, उतना फल जरूर मिलता है। फल वाला वृक्ष लगाने से उन्होंने लोगों से आह्वान किया, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स हों या दूसरे कर्मचारी हों, सभी से यही आह्वान किया कि वृक्ष अगर आप लगाएंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौगात भी देंगे। आज पूरा देश